दिन भर की बड़ी खबरों का सटीक विश्लेषण जिस शो में होता है उसका नाम है बिग एंड बोल्ड। तो आज बिग एंड बोल्ड का न्यूज मेन्यू क्या कहता है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज जो दिखाने वाला हूं वो ये कि मुख्तार के परिवार में फूट के सवाल पर अफजाल अंसारी का गुस्सा 7वें आसमान में कैसे पहुंच गया। 24 के चुनाव में मुख्तार हवा, अफजाल आग बबूला, अंसारी परिवार में क्या सब कुछ ठीक नहीं। साथ ही ये भी बताएंगे कि आज अखिलेश के गढ़ में कैसे चला है योगी आदित्यनाथ का सियासी बुलडोजर। लेकिन शुरुआत आज की कवर स्टोरी के साथ। यूपी की गाजीपुर सीट चुनाव की हॉट सीट बनी हुई है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी में उम्मीदवार अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है और इस बीच अफजाल की बेटी नुसरत अंसारी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गईं। गाजीपुर में आप सर नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो, अफजाल अंसारी को सब जानता है। अभी आपका जन्म किस साल में है बताइए? जन्म 82 में ना? 82 में जन्म है। हम 85 में हाउस में कानून बना रहे थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। आप अभी उस वक्त दूसरों की उंगली पकड़ के चल रहे होंगे। तो दो चाहे कह लें, हमको उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। अब कम से कम टाइम्स नाउ में तो नहीं कहना है। ये आपकी मर्जी है, आप कहिए ना कहिए, नहीं। बात अलग है। आपकी बेटी भी अब चुनाव प्रचार कर रही है, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। प्रतिबंध लगा दीजिए कि दाऊद इब्राहिम के नाम पे वोट नहीं ना मांग रहा कोई। बोलिए। ये अफजाल अंसारी हैं, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी। मिट्टी में मिल चुके माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर आशुतोष सिंह के सवालों पर अफजाल अंसारी कैसे आग बबूला हो गए, इसे देखिए। आपके भाई मुख्तार अंसारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा, इसलिए नहीं दर्द हमें नहीं है। दर्द आपको क्या है? नहीं, दर्द हमें नहीं है, दर्द राजनीतिक पार्टियों को है। एक लिमिट में रहिए। 40 साल हो गया, तोरी कृपा से राजनीति करते हैं। नहीं, बिल्कुल। आप जो लोगों के बीच में आपकी छवि रही होगी, लोगों ने आपको वोट दिया है, किसी दूसरे ने वोट नहीं दिया है। तो बस वही है, समझ लीजिए। जनता के सरोकार के मुद्दों को उठाइए, उस पे आके सवाल पूछिए। देखा आपने, सवाल मुख्तार अंसारी पर हुआ तो अफजाल का पारा हाई हो गया। चुनावी प्रचार में उतरी उनकी बेटी नुसरत अंसारी के सवाल पर तो जैसे उन्होंने अपना आपा ही खो दिया। आपकी बेटी भी अब चुनाव प्रचार कर रही है, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। प्रतिबंध लगा दीजिए। मोदी जी ही तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। पार्लियामेंट में महिला बिल पास हो गया है, आप प्रतिबंध लगा दिए। टाइम्स नाउ का प्रतिबंध है, बेटी प्रचार नहीं कर सकती है, कर दीजिए। चर्चा इस बात की है कि अफजाल अंसारी जी ने अपनी उत्तराधिकारी के तौर पे उनको अब लॉन्च कर दिया एक तरीके से। अब वो चर्चा आप ही करेंगे ना, कहा ना। चर्चाओं पे कयासबाजी पे विराम लगना चाहिए। हमारे परिवार का इतिहास पढ़ो। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की बेटी जोहरा बेगम भी जेल गई है। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी का चुनाव प्रचार इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। गाजीपुर में अफजाल और उनकी बेटी नुसरत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बेटी के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद कई सवाल एक साथ खड़े हो गए। ठीक है चाची, समर्थन रहेगा ना? बस साइकिल याद रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। ऐसे में गाजीपुर से उनकी बेटी नुसरत चुनाव लड़ सकती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अंसारी परिवार में फूट पड़ चुकी है? क्या सियासी विरासत को लेकर परिवार में दीवार खड़ी हो गई है? क्या नुसरत बनाम उमर पर मुख्तार परिवार में दरार पड़ गई है? ये आरोप हम नहीं लगा रहे। गाजीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ राय ने दावा किया है कि अंसारी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि मुख्तार की मौत के बाद अगली पीढ़ी में फूट पड़ गई है। चुनाव तो लड़ना है, चाहे नुसरत आए, चाहे अफजाल आए, चाहे और आए। अब तो परिवार में ही झगड़ा शुरू हो गया है।
अब तो उस परिवार के भीतर ही झगड़ा हो गया है कि कौन लड़े कौन प्रत्याशी हो। जैसा मुझे पता चला, मैं उनके परिवार के बारे में बहुत जानकारी अभी कुछ लोग बता रहे थे। इसी कयासबाजी पर क्रिस्टल क्लियर करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता आशुतोष सिंह अफजाल अंसारी के पास पहुंचे। आशुतोष ने बेटी नुसरत की पॉलिटिक्स में एंट्री और परिवार में फूट की चर्चा पर सवाल किया। आप देख सकते हैं सवाल सुनते ही कैसे अफजाल अंसारी के हाव भाव बदल गए और वो गुस्से से तमतमा उठे। आपके जो सामने उम्मीदवार हैं पारसनाथ राय, वो अब आपके परिवार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उनका ये कहना है। उनका और आपका दोनों सब्जेक्ट समझ गए। हमारा परिवार सब खैरियत से है। उनको कहिए अपने परिवार की चिंता करें। सज्जन आदमी है, शिक्षक है, और उससे आगे अभी पर्चा भर लें तो फिर उनकी कुंडली खोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। 24 के चुनाव प्रचार में जब से अफजाल की बेटी नुसरत सनातन के रंग में रंगी नजर आई हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल है। पिता अफजाल अंसारी के प्रचार में जुटी नुसरत शिव मंदिर में पूजा करने जा रही हैं। यही नहीं, नुसरत अंसारी मंदिरों में भजन कीर्तनों में भी शामिल हो रही हैं। उसकी चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। लेकिन जब वही सवाल टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता आशुतोष सिंह ने कर दिया तो अफजाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गाजीपुर में आप सर नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो। अफजाल अंसारी को सब जानता है। अभी आपका जन्म किस साल में है बताइए? जन्म 82 में ना? 82 में जन्म है। हम 85 में हाउस में कानून बना रहे थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। आप अभी उस वक्त दूसरों की उंगली पकड़ के चल रहे होंगे। तो मैं समझ रहा हूं आप बड़ा महंगा सट्टा लेके आए हो, आपको काम भी बहुत दिया गया है, तो आप पूरा जोर तो लगाओगे। हमसे बात पारस राय की मत करो। वो शिक्षक आदमी है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैंने खुद कहा जब उनको टिकट मिला था, आप थे, कि ये देने वालों की दरिया दिली है कि उनको दे दिया, तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। चलिए। अफजाल अंसारी की बेटी की गाजीपुर से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुना चुकी है। इस सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे लेकर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अगर कोर्ट का फैसला अफजाल अंसारी के खिलाफ आता है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसी सूरत अगर बनती है तो खुद अफजाल अंसारी ने ये कहा है कि उनकी जगह पर उनकी बेटी नुसरत चुनाव लड़ेगी। 1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहां है या और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेडी श्री राम कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का, वहां से ग्रेजुएशन किया है। इसी तरह की खबरों में कहीं विचलित किया तो मेरी मदद के लिए आ गई। इंडी गठबंधन की बैठक में बेटी को लॉन्च करते अफजाल अंसारी को पूरी दुनिया देख चुकी है। इंडी गठबंधन की बैठक में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने अफजाल अपनी बेटी नुसरत को अपना वारिस बता चुके हैं। लेकिन जब यही बात टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर पूछी गई तो अफजाल की भाषा कैसे बदल गई, इसे सुन लीजिए। नुसरत के चुनाव प्रचार से किसी को दिक्कत नहीं है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अब्बास अंसारी, शोएब मुन्नू अंसारी की तरह क्या वो भी चुनाव लड़ेंगी अगर मौका आता है तो? टाइम्स नाउ को क्यों दर्द है? टाइम्स नाउ को क्यों दर्द है? चुनाव लड़ेगी, वक्त आएगा तो वो भी हो जाएगा। हमारे परिवार में हमसे पहले भी राजनीति में कहा था कि महिलाएं रही हैं। अगर अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत भी राजनीति में आती हैं तो तीनों अंसारी भाइयों की अगली पीढ़ी सियासत में आ जाएगी।
मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिगबतुल्लाह अंसारी के बेटे सुहैब अंसारी उर्फ मन्नू मोहम्मदाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है। अफजाल अंसारी खुद सांसद हैं, लेकिन अभी तक उनकी संतानें सियासत में नहीं उतरी थी। लेकिन नुसरत की सियासत में एंट्री से इसमें भी बराबरी हो जाएगी। गाजीपुर में इस बात की भी चर्चा है कि गाजीपुर से सांसदी को लेकर परिवार में फूट पड़ गई है। चर्चाएं तो इस बात की भी हैं कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर की इच्छा को नजरअंदाज कर अफजाल ने अपनी बेटी नुसरत को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन इस फूट के दावों पर अंसारी परिवार ने अभी तक कुछ नहीं बोला था। फूट की कहानी कितना सच है और कितना झूठ, इससे पर्दा हटाने के लिए जब अफजाल से टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर आशुतोष सिंह ने सवाल किया तो अफजाल अंसारी सच बताने के बदले कहा सुनी पर उतर आए। गाजियापुर में घर है, गाजियापुर में नौकरी है, चुनाव भर की नौकरी है। अब चुनाव भर का कितना दे दिया है आपको? चुनाव भर की रही, उसके बाद भी नौकरी है। 4 तारीख के बाद थोड़ी सूरत ना नजर रही है। नेताओं से अब हम लोग को नसीहत की जरूरत नहीं है कि नेता किस तरीके से है, क्योंकि नेताओं को बिकते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। और इसलिए पत्रकारिता की ठीक है, आपकी भड़ास अलग बात है, हो सकता है, लेकिन किस तरीके से नेता बिकते हैं सदन के अंदर हम लोगों ने देखा है। हम लोग पापी आदमी है, आप पापी नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं और उस नाते हमारा धर्म है कि हम आपके यहाँ कर्म भी है कि हम आपके यहाँ आए। नहीं, आप जो धर्म और कर्म निभा रहे हो, जितनी देर हमसे बतियाओगे उतने देर का अलग से माइलेज जोड़ के मिलेगा टनाटन। एक लिमिट में रहिए। 40 साल हो गया तोरी कृपा से राजनीति करते हैं। बिल्कुल, आप जब लोगों के बीच में आपकी छवि रही होगी, लोगों ने आपको वोट दिया है, किसी दूसरे ने वोट नहीं दिया है। तो बस वही है, समझ लीजिए। जनता के सरोकार के मुद्दों को उठाइए, उस पे आके सवाल पूछिए। मौत के बाद मुख्तार पूर्वांचल में चुनावी मुद्दा बन गया। मुख्तार के फाटक पर एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। फिर अखिलेश यादव के आदेश पर धर्मेंद्र यादव मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाने पहुंच गए। मुख्तार के फाटक पर सजदा करने के लिए अखिलेश यादव भी पहुंच गए। अफजाल से जब ये सवाल हुआ कि क्या मुख्तार अंसारी अब भी चुनावी मुद्दा बने हुए हैं, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, इसे भी सुन लेना जरूरी है। आपके भाई मुख्तार अंसारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा, इसलिए नहीं, दर्द हमें नहीं है। दर्द आपको क्या है? नहीं, दर्द हमें नहीं है, दर्द राजनीतिक पार्टियों को है। समाजवादी पार्टी भी उनकी जो निधन हुआ है उसका एक तरीके से माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, और जो बीजेपी है वो भी ये कह रही कि देखिए, अब बीजेपी भी ये कह रही कि देखिए हमारे राज्य में जो माफिया है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो क्यों माइलेज लेना चाहता है? टाइम्स नाउ तो जो चीजें होती है वो सारी चीजें दिखाता है। आप बोलेंगे, आपकी भी बात दिखाएंगे। ऐसा माना जाता है कि पूर्वांचल की मुस्लिम बहु सीटों पर मुख्तार का दबदबा था। इन सीटों पर मुख्तार अंसारी की मुस्लिम जमात में पैठ थी। उसी पैठ को अब वोट में बदलने के लिए दांव चले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार के आतंक से दशकों तक डरा वो समाज है जो मुख्तार फैक्टर को फ्लॉप करने का मन बना चुका है, क्योंकि अब न तो मुख्तार है न उसके नाम का खौफ। लेकिन इसी बीच अफजाल अंसारी ने बेटी को राजनीति में सेट करने का दांव जरूर चल दिया है। गाजीपुर से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इधर अगली खबर यह कि अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में आज तब हड़कंप मच गया जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को वहां दर्जनों बुलडोजर से सलामी दी गई। मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे योगी आदित्यनाथ का जब रोड शो मैनपुरी की सड़कों पर निकला तो पूरा मैनपुरी योगी को देखने के लिए सड़कों पर दिखाई दिया। जनता ने जिस तरह योगी का इस्तकबाल किया, उसने सपा की सबसे सेफ सीट मानी जाने वाली मैनपुरी का सियासी समीकरण डगमगाया हुआ दिखाया। सवाल है, क्या डिंपल के लिए इस बार मैनपुरी की फाइट टफ होने वाली? बिग एंड बोल्ड की यही है दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी।
योगी जीतेंगे। योगी जीतेंगे इस बार? जी बिल्कुल, ये पक्का जीतेंगे। ये तो मुलायम सिंह की करती है, डिम्पल की कहीं कुछ नहीं। अब की बार मैनपुरी पर, अब की बार मैनपुरी पर। क्या मैनपुरी इस बार चौंकाने वाली है? क्या सपा के गढ़ में सेंध लगने वाली है? क्या अखिलेश को डराने वाली है मैनपुरी? क्या मैनपुरी में चलेगा योगी का बुलडोजर? समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सपाइयों के मनोबल को गिराने वाली है, अखिलेश को डराने वाली है, डिम्पल को हार का खौफ पैदा करने वाली है। क्योंकि मैनपुरी में योगी ने जिस अंदाज में आज दस्तक दी और जिस धमक के साथ मैनपुरी में माहौल दिखाया, उसकी तासीर तो यही लग रही है। मुलायम के कुनबे की सबसे प्रतिष्ठित सीट मैनपुरी की सड़कों पर ये जो जनसैलाब उमड़ा है, उसके सियासी मायने बड़े ही खास हैं। खास इस मायने में कि जिन सीटों पर अखिलेश ने यूपी में जीत की उम्मीद लगा रखी है, उन सीटों में मैनपुरी पहले नंबर पर है। लेकिन अखिलेश की गलियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने और योगी को सुनने के लिए हर कोई बेताब दिख रहा है। जहां जहां से योगी का कारवां गुजर रहा है, वहां वहां सड़कों पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। यूपी में जननायक की छवि लेकर उभरे योगी को देखने के लिए लोग छतों पर खड़े हैं, घरों की खिड़कियों से अपने नेता का दीदार कर रहे हैं। स्वागत भी देखिए कैसा हो रहा है। दर्जन भर से ज्यादा बुलडोजर इस रोड शो में शामिल हैं और बीजेपी के समर्थक और प्रशंसक बुलडोजर पर खड़े होकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाने वाला मैनपुरी इस बार ढहने वाला है। देश के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश के अंदर आज जो माहौल है, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। योगी को लेकर जो क्रेज मैनपुरी की जनता के बीच दिखाई दे रहा है, वो और इस जनसैलाब के माध्यम से मैनपुरी जो बोल रही है, वो दोनों ही अखिलेश की पेशानी पर बल लाने के लिए काफी है। देखने के लिए, स्वागत करने के लिए उनके साथ एक्साइटेड, उनको देखने के लिए बहुत ज्यादा उन्हें देखने। ये देखिए कितने महिलाएं जो है हाथों में फूल लेकर 5 घंटे से खड़े हैं, योगी जीतेंगे। योगी जीतेंगे इस बार? जी बिल्कुल, ये पक्का जीतेंगे। माहौल है। ये तो मुलायम सिंह की करती है, डिम्पल की कहीं कुछ नहीं। अब की बार मैनपुरी पर, अब की बार मैनपुरी पर। योगी के हमलों से यूं ही अखिलेश परेशान है। इंडी गठबंधन के हर वार पर देश भर में मोदी पलटवार कर रहे हैं, तो यूपी में योगी ने मोर्चा खोल रखा है। ये सुनिए मैनपुरी में योगी क्या कह रहे हैं। इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। बीजेपी ने मैनपुरी से योगी सरकार में पर्यटन मंत्री और मैनपुरी सदर से विधायक जयवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अखिलेश ने मैनपुरी से वर्तमान सांसद और पत्नी डिम्पल यादव को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी से यहां शिव प्रसाद यादव उम्मीदवार बने हुए हैं। एक तरफा समझे जाने वाली मैनपुरी सीट में इस बार का चुनाव एक तरफा नहीं होने जा रहा है, ये तो तय दिख रहा है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने अपराधी और माफियाओं को उनकी जगह पहुंचाकर एक बेहद सख्त प्रशासक की जो इमेज बनाई है, वो सीएम योगी को बिल्कुल अलग खड़ा करती है।
रोड शो के दौरान हाथों में माइक लेकर योगी ने समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों पर करार हमला बोला। इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही हम करेंगे। बहनों भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल ने उपचुनाव में मैनपुरी से चुनाव जीता था, जबकि इससे पहले वो कन्नौज से 2 बार चुनाव जीत चुकी है। राजनीति में डिंपल को 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन इस बार अखिलेश खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल आश्वस्त हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रचार के लिए ताकत झोंकी और बेटी तक को प्रचार में उतरवाया है, उससे साफ है कि समाजवादियों का गढ़ मानी जाने वाली मैनपुरी इस बार उन्हें डरा रही है। आपको याद होगा, डिंपल यादव ने जब मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया तो कैसे योगी ने भरे मंच से समाजवादी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे और उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र छिन गए थे, तो ये लोग बताएं कि कौन थे वो लोग जिसकी वजह से यह अंजाम दिया गया पुलवामा की जो घटना को। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी, क्या उसके मंगलसूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? जो लोग मारे गए थे, कृष्णानंद राय के साथ शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं का क्या हुआ? नंदकिशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। नंदकिशोर रुंगटा के निर्मम हत्या कर दी गई थी, अपहरण करके निर्मम हत्या माफियाओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय इनके द्वारा प्रश्रय इन माफियाओं के द्वारा कर दी गई थी। उनकी विधवा का क्या हुआ? दूसरे चरण के बाद अब देश का सियासी माहौल आक्रामकता की तरफ बढ़ रहा है। 2024 के तीसरे चरण में मैनपुरी के लिए 7 मई को मतदान होना है। बीजेपी ने इस सीट पर सेंध लगाने के लिए पूरे सियासी समीकरणों को ध्यान में रखकर जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। मैनपुरी का माहौल और योगी मोदी की लोकप्रियता को देख जयवीर भी जीत के लिए आश्वस्त है। आदरणीय मुलायम सिंह का जमाना मुलायम सिंह के साथ चला गया, अब ये अखिलेश वाली सभा बची है जो सिर्फ परिवार तक सिमट गई है। वो जो लोग जिन्होंने कभी समाजवादी पार्टी का गठन किया था, खून पसीने से जिन्होंने खड़ी की थी, वो भी आज उपेक्षित महसूस करके इनको छोड़ के भाग रहे हैं।